मेडिकल स्टोर संचालक ने किया लुटेरों को भागने को मजबूर। गन पॉइंट पर लूटने आए थे मेडिकल स्टोर का कैश। फरीदाबाद में 5 दिन बाद मिला लापता युवक का शव। 22 वर्षीय युवक की सोहना इलाके में मिली लाश। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। होशियारपुर में स्थानीय लोगों ने समस्याओं को लेकर किया विरोध प्रदर्शन। बीजेपी नेता ने विपक्ष पर जमकर साधा निशाना। करनाल में कर्नल अशोक मोर का हुआ भव्य स्वागत। हवन का आयोजन कर किया प्रसाद वितरण। पटियाला में युवक ने खोज निकाला चाइना डोर से बचने का नायाब तरीका। मोटरसाइकिल पर लगाई लोहे की रॉड। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करेंगे पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ की खबरों की। उससे पहले अब रुक करते हैं सबसे पहले बड़ी खबर की तरफ। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जिला अदालत में पेश हुआ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जिला अदालत में पेश। पंजाब से बड़ी खबर सामने आ रही है, फिरौती मामले में गैंगस्टर को किया गया पेश। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाब से पुलिस को मिली 2 दिन की रिमांड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जब पुलिस को 2 दिन की रिमांड मिल गई है। इसी केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से हुई थी पूछताछ। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पुलिस ने मांगी थी 7 दिन की रिमांड। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पंजाब से, जहां ये बड़ी खबर सामने आ रही है, गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जिला अदालत में पेश। और इस खबर पे हमारे संवाददाता सोनू खेरा इस खबर पे जुड़ चुके हैं। सोनू, क्या कुछ जानकारी है इस मामले में? चाहूंगा जो श्री मुक्तसर साहब पुलिस आज दिल्ली से टूरिज्म रिमांड पर जग्गू भगवानपुरिया को मुक्तसर अदालत कोर्ट कम्प्लेक्स में आज पेश किया गया था, जहां पर आज श्री मुक्तसर साहब पुलिस ने 7 दिन का रिमांड मांगा था और मुक्तसर पुलिस को 3 दिन का रिमांड मिला है। बताना चाहूंगा 22 मार्च 2021 को एक फिरौती का 30 लाख फिरौती का मामला दर्ज किया गया था थाना सिटी में, जहां पर कई लॉरेंस बिश्नोई को भी अदालत में यहाँ पर रिमांड पर लाया था और आज जग्गू भगवानपुरिया को रिमांड पर मुक्तसर पुलिस लेकर आई है। जी सोनू, अगर बात करी जाए गैंगस्टर की, तो इसका इतिहास किस तरह का रहा है? बात की जाए तो पूरे पंजाब में इनका खौफ है। जग्गू भगवानपुरिया, लॉरेंस बिश्नोई का कहीं ना कहीं काफी मामले इन पर दर्ज भी हैं, कईयों में बरी भी हो चुके हैं और कई केस अभी चल रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे संवाददाता सोनू खेड़ा जुड़े थे इस खबर पे। तो पंजाब से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया जिला अदालत में पेश। फिरौती मामले में गैंगस्टर को किया गया पेश। पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, 2 दिन की रिमांड मिल गई है। इस केस में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी की गई थी। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। पटियाला के बलबेड़ा गांव में 12 वर्षीय एक लड़की दुष्कर्म का शिकार हो गई। जानकारी के मुताबिक लड़की पटियाला की बलबेड़ा गांव में विवाह को लेकर निकाली जाने वाली जागो के प्रोग्राम में शामिल होने के लिए निकली थी, जहां दरिंदों ने लड़की को अपनी गाड़ी में धकेला और उसके साथ दुष्कर्म किया। बच्ची के साथ हुई हैवानियत के लेकर एक तरफ पूरे गांव में आक्रोश फैला है, वहीं प्रशासन के सख्त से सख्त सजा दिए जाने की मांग की जा रही है। फिलहाल लड़की का अस्पताल में इलाज चल रहा है, वहीं पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। रात को 9 बजे के करीब माइनर बच्ची है, 12 साल के करीब है। गली च बाहर जागो निकल गई। जागो तो बाद इन्होंने कितने लड़की कली देख के गड्डी उठा के लेके 2 मुंडे सी 22-23 साल। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विपिन मेहरा जुड़े हैं पटियाला से। विपिन, क्या कुछ जानकारी है? लड़की के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। जी बताना चाहूंगा जीका कि 12 साल की जो ये नाबालिग लड़की थी, एक बलबेड़ा गांव में शादी का प्रोग्राम चल रहा था और शादी के प्रोग्राम में जब जागो निकाली जा रही थी, तब इस लड़की के साथ 2 लड़कों ने इसको जबरदस्ती गाड़ी में धकेल के लड़की के साथ दुष्कर्म किया। और उसके बाद जब गांव में ये बात पता लगी तो गांव वालों ने दोष जताया और पुलिस प्रशासन से बात करके उनको दोषियों को सख्त से सख्त कार्रवाई करने का वो किया। जी, पुलिस की बात करी जाए तो पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की है विपिन अभी तक?
पुलिस ने इस मामले में फिलहाल 2 जो दोषी थे उसमें से एक को गिरफ्तार कर लिया है और दूसरे की अभी भाल जारी है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता विपिन मेहरा जुड़े हुए थे पटियाला से। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में उस वक्त सनसनी फैल गई जब 5 दिन से लापता चल रहे 22 वर्षीय युवक का शव मिला। बता दें कि संजय कॉलोनी से 5 दिन पहले युवक लापता हो गया था, जहां अब सोहना इलाके में शव ने मिलने के बाद हड़कंप मचा दिया। मृतक के भाई ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कई सवाल खड़े किए हैं। मृतक के भाई का आरोप है कि उसने बीते 14 जनवरी को संजय कॉलोनी पुलिस चौकी में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस ने ठोस एक्शन नहीं लिया। फिलहाल परिजनों ने मृतक की हत्या किए जाने का शक जताया है। ये था, मैं जिस दिन गया था शाम को, मैंने कहा आ जाएगा। फिर अगले दिन मैं गया रिपोर्ट करने रोहित के साथ, तो उन्होंने कच्ची रिपोर्ट लिखी उन्होंने वहाँ पे। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है आप चले जाओ, हम ढूंढेंगे कंपनी जाके। फिर नहीं ढूंढा। फिर पापा 3-4 दिन बाद, हम खुद ही ढूंढ रहे थे, 3-4 दिन बाद पापा रात को गए ढूंढने। शायद 19 तारीख की शाम को गए थे रिपोर्ट करने, तो उनने उस टाइम भी कच्ची रिपोर्ट लिखी। फिर अगले दिन 20 तारीख को ये 10 बजे पापा को फ़ोन करते हैं कि आप यहाँ आ जाओ, कुछ सूचना मिली है हमें। पहले इन्होंने पापा से पक्की एफआईआर करवाई, इन्हें पता था पहले से, ये चीज़ पता होते हुए भी इन्होंने पहले एफआईआर करवाई। उसके बाद इन्होंने बताया कि वहाँ एक बॉडी मिली है, वहाँ जाके आप एक बार देखिए। 14 तारीख से लापता था जी। ये हम 19 तारीख को सुबह जब हम चौकी में कंप्लेंट करने गए हैं, उससे पहले शायद कंप्लेंट करने गए थे तो इन्होंने ली नहीं। पर 19 तारीख को छोटे वाले भाई पे, प्रिंस पे फ़ोन आता है कि आप चौकी आओ कंप्लेंट लिखवाने। तो हम गए चौकी कंप्लेंट लिखवाने। तो वहाँ जाके हमने जैसे ही कंप्लेंट लिखवाया, तो वहाँ कंप्लेंट लिखने के बाद जैसे ही थोड़ा देर होता है तो उसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं कि जी आप वहाँ चले जाओ निमोट चौकी, वहाँ से एक सूचना मिली है कि वहाँ एक डेड बॉडी मिली। खबर होशियारपुर शहर के वार्ड नंबर 2 के अंतर्गत आने वाले मोहल्ले न्यू सुखियाबाद से है, जहां आज मोहल्ले के निवासियों ने विभिन्न समस्याओं को लेकर पार्षद लवकेश ओहरी का विरोध किया और कहा कि पार्षद जानबूझकर उनके मोहल्ले का विकास नहीं कर रहा है। मीडिया से बातचीत के दौरान मोहल्ला वासियों ने कहा कि उनके मोहल्ले में आने वाली सड़क की हालत इतनी खराब है कि शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता और सड़क की गंदगी और उसकी हालात का कारण यहाँ कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। इस दौरान मौके पर पहुंचे बीजेपी नेता तीक्षण सूद ने भी निगम और नई सरकार की आलोचना की और कहा कि आज भी लोग अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਔਰੀ ਨੇ ਕੋਲ ਖੜਾ ਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਕਰਾਤਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਕੰਧ ਗਿਰ ਗਈ ਜਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਔਰੀ ਖੁਦ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਸਰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਗੰਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਏਰੀਆ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੱਚੀ। ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸੈਂਟਰ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨਾ ਡਲ, ਇੰਨਾ ਗੰਦਾ ਏਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਮਕਾਨ ਪਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸ਼ਰਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਰ। मतलब देखो तुसी कितनी दिक्कत आ रही है, पानी इधरों से किते नहीं जा सकते, सानू उल्टा करके उधरों रास्ता जिहड़ा बनाया। देखो पहला इस इलाके ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਜਿਸਲੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਸੀਗੀ ਬੀਜੇਪੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਐਮਐਲਏ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਰੈਂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪੱਕਾ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦਾ। ਇਹ ਸੜਕ ਵੀ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੰਗ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਰਾਤੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਔਰ ਬਦਲਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਰਨ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਰ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। करनाल में रविवार को स्पोर्ट स्कूल के प्राचार्य और निर्देशक कर्नल अशोक मोर का शानदार स्वागत किया गया, जहां काशीराम आश्रम मंदिर में हवन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कर्नल अशोक मोर पत्नी सोनिया मोर सहित मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पधारे लोग प्रसाद ग्रहण किया। आयोजन के मुताबिक पिछले दिनों कर्नल अशोक मोर को सस्पेंड किए जाने के बाद सभी अभिभावकों में निराशा छा गई थी, जिस पर सरकार ने अभिभावकों की गुहार सुनते हुए तत्काल बहाली का आदेश दिया है।
आज यहाँ पर जो राइस स्पोर्ट्स स्कूल के साथ में लगता है एक शेरली रोड पर मंदिर है काशी राम धाम के नाम से, वहाँ पे एक भंडारे का आयोजन किया गया है जिसमें लगभग सभी देश के लगभग सभी परिवार इसमें शामिल हैं। जैसे हरियाणा, यूपी से, राजस्थान से जो स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं राइस स्पोर्ट्स स्कूल में, वे सभी अभिभावक जो हैं इस भंडारे में शामिल। कुछ टाइम पहले स्कूल में कुछ परेशानियां चल रही थी, इसीलिए हम लोगों ने सभी पेरेंट्स ने मिलकर यहाँ बाबा काशीराम के मंदिर में मत्था टेका था स्कूल की तरक्की के लिए, और बाबा ने हमारी सुन ली। सारा सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से हुआ। बाबा की मेहरबानी हमारे ऊपर रही और सरकार ने हमारा बहुत साथ दिया। इसीलिए हम सरकार के, बाबा काशीराम के बहुत बहुत आभारी हैं और सरकार के बहुत आभारी हैं जिन्होंने हम सभी पेरेंट्स का इतना साथ दिया और स्कूल की तरक्की के लिए इतने ठोस कदम उठा रही है सरकार। कुछ पतंगबाजी में चाइना डोर के प्रयोग पर पाबंदी के बावजूद ये सिलसिला तेजी से बढ़ रहा है, जो आए दिन लोगों की जान के लिए खतरा बन रहा है। चाइना डोर के चलते अब तक न जाने कितनी जिंदगियां प्रभावित हो रही हैं। लेकिन इससे बचने के लिए पटियाला के नाभा स्थित डिग्गी गांव के एक युवक ने शानदार तरीका खोज निकाला है। युवक ने अपनी जान को बचाने के लिए अपने मोटरसाइकिल पर लोहे के तार का जुगाड़ बनाया है। हैप्पी नाम के युवक का ये देसी जुगाड़ चर्चा का विषय बना हुआ है। पटियाला में रविवार भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों का जोरदार स्वागत किया गया, जहां हल्का प्रभारी जगदीश कुमार जग्गा के नेतृत्व में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी पंजाब उपाध्यक्ष बीवा जेंदर कौर सहित ओबीसी मोर्चा पंजाब अध्यक्ष रजिंदर बिट्टा, पटियाला ग्रामीण अध्यक्ष जत्थेदार सुरजीत सिंह गढ़ी शामिल हुए। इस मौके पर प्रदेश उपाध्यक्ष जयेंद्र कौर ने 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। साथ ही तमाम विरोधी दलों पर जमकर हमला बोला। बड़ी खुशी हुई जी, आज सारे वर्कर्स ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗਾ और सारे हल्के ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਪਟਿਆਲੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਿਸਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ। ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਕੁਝ ਅੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਈ ਸੀ, 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ। खबर रोहतक से है, जहां सांपला कस्बे में मेडिकल स्टोर संचालक को पिस्तौल के बल पर लूटने का प्रयास किया गया, लेकिन स्टोर संचालक की हिम्मत से लुटेरे भागने को मजबूर हो गए। ये सारा मामला मेडिकल स्टोर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। फिलहाल इस संबंध में सांपला थाना में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर एक आरोपी की पहचान कर ली गई है। इन सभी आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कल रात को करीब 8 बजे हमें सूचना मिली थी कि एक मेडिकल स्टोर पे कोई लड़का आके और उसको भी 10 लाख क्रिएट करके गया है। हम मौके पर पहुंचे थे, हमने उसको पकड़ने की कोशिश की थी, फुटेज वगैरह चेक किए थे। तो जो कंप्लेनेंट है उसने कहा था कि मैं सुबह कंप्लेंट दे दूँगा। हम जिस लड़के ने क्रिएट की थी उसके वो भी मिल नहीं पा रहा है, हम उसके तलाश में है, उसका हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे और अब कंप्लेंट लिया उसका केस दर्ज। कल मैं 7:15 बजे के आसपास अपनी दुकान में बैठा था और 2 बंदे आए, एक के हाथ में गन थी, उसने मेरी छाती पर लगाई और बोला एक साइड में हो जा, और गले की तरफ लूटने की कोशिश करी। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ के ऊपर कर दी गन। पंजाब हरियाणा की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।